इसलिए आज आप सुनेंगे सत्संग। ये तो सब बतसंग हो रहा है। कहानी किससे तो हमारी नानियां कहा करती थी और वही सब आचार्यों ने आजकल सीख लिया है और उनके सहारा लेकर के अपना धन अंगोटते रहते हैं। मैं मंच से ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि कथा के नाम पर मैं जीवन में कभी 1 रुपया नहीं लेता। और जो रुपया लेकर कथा की जाती है वो तुम्हें लूटने के लिए की जाती है, तुम्हारे सुधार के लिए नहीं। इसलिए थोड़ा अपने आप को संतुलित बना करके बैठो। जो अब कथा सुनने में आएगी होगी इनके सबके सार कथा, धर्मशास्त्रों से अलग नहीं होगी, लेकिन आपको पागल बनाने वाली कथा नहीं। जो पागलपन दुनिया वालों ने अपना रखा है उस पागलपन को दूर करने वाली कथा। प्रारंभ करते हैं। कोई भी कथा की जाती है उससे पूर्व मंगलाचरण का नियम होता है। तो 2 मिनट आपके मंगलाचरण में लूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। वंदे बोधमहिम नित्यं गुरु शंकर रूपणम् हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र हि सर्वत्र वंदिते वासुदेव सुतं देवं कंस चाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽप्यहम् गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम। डर जिनसे डरता रहे प्रतिपल रहे नियार, ऐसे देव अखंड को मेरा बंधन बारंबार। जय गुरुदेव अखंड श्री तेज पुंज अवतार भव से खेवन हार को मेरा बंधन बारंबार। खंड कभी होता नहीं काल सके नहीं मार, ऐसे देव अखंड को मेरा बंधन बारंबार। स्वयं सिद्ध आनंद का जो केवल आधार सतगुरु परमानंद की निश दिन जय जयकार। मन जिनके लगती नहीं भव भुजंग फुसकार, सतगुरु रामानंद को बंधन बारंबार। सतगुरु रामानंद को बंधन बारंबार। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य अर्चनीय वंदनीय अखंड मंडलाकार सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन यत्र तत्र विराजमान तपापूत संतों को एवं कथावाचक वाद्य यंत्र के बंधुगण
सभी को यथावत नित्य का बंधन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। सत चित आनंद अद्वय रूप से उसी बैठे हुए परमात्मा को दृष्टिगत रखते हुए सभी को मेरा बार बार वंदन, नमन, अभिनंदन। अभी बहुत देर से हम लोग कथा सुन रहे थे। अच्छा, ये किसकी कथा सुन रहे थे हम लोग? राम कथा। ईमानदारी से बात करना, कोई भी व्यक्ति यदि आपको किसी व्यक्ति के बारे में सुनाने के लिए आए तो आप सुनोगे? क्या कहोगे? आप जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं हूं, और जब मैं उसको जानता नहीं हूं तो उसके बारे में हम क्यों कोई कथन सुने? कहोगे कि नहीं कहोगे? जैसे उदाहरण के लिए हमारे भिंड के किसी व्यक्ति का मैं यहाँ नाम लूं, आप जानते हो, और हम उसकी चर्चा करना शुरू कर दें तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? हम उसको जानते ही नहीं। और यहाँ पर क्या जो है हम लोग अद्भुत बात करते हैं जिसके विषय में आपको पता ही नहीं कि राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है, शत्रुघ्न कौन है, और धुंध उनकी कथा सुनते चले जा रहे। ये कथा है कि व्यथा है? जिसको हम लोग कथा समझते हैं वो कथा नहीं, हमारे लिए व्यथा बन गई है। इसलिए जितनी जितनी कथाएं सुनाई जा रही हैं उतना हमारा हिंदू संस्कृति में बर्बाद होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको ये सुनाया जाता है कि हनुमान तो कोई और हैं, राम तो कोई और हैं, कृष्ण तो कोई और हैं, हम नहीं हो सकते। और जब तुम जो है उनसे दूर होकर के सुनोगे तो मनोरंजन करोगे कि कथा सुनोगे? बुरा मत मानिएगा। आज से मैंने जो है समय देखा है, आज से 50 वर्ष पूर्व जो काम नौटंकी वाले करते थे, जो काम अभिनय करते थे, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, वही सब का सब कार्य आज के आचार्यों पंडितों ने ले लिया है अपने ऊपर। ये कथा है। कथा सुनने के बाद तुम राम न हुए, तुम सीता न हुई, तुम लक्ष्मण न हुए, तुम हनुमान न हुए, तो कथा सुनी तुमने? क्या कथा सुनी? इतना बड़ा जो है अंतर डाल के कथा सुनाई जाती है और बार बार कहा जाता है कि वो तो पवन पुत्र थे, हम पवन पुत्र नहीं हैं। वो तो धरती पुत्र थे, हम धरती पुत्र नहीं हैं। वो तो गरुड़ पुत्र थे, वरुण पुत्र, हम वो है वरुण पुत्र नहीं हैं। वो तो आकाश मार्ग से चलते थे, हम धरती पर भी नहीं ठीक से चल पाते हैं। और ये भिन्नता डालकर तुमको बर्बाद कर दिया कथावाचकों ने। तुम्हें ये पता ही नहीं लगने देते कि वास्तव में तुम वायु पुत्र हो, तुम पृथ्वी पुत्र हो, तुम आकाश पुत्र हो,
नहीं हो तो हमें बता दो, ये 3.5 हाथ की काया जो लिए घूमते हो, ये किससे बनी? बता दो। चित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व यह अधम शरीरा। तुम 5 जो है भूतों की संतान हो कि नहीं हो? बजरंगबली तो अकेले जो है पवन पुत्र है, तुम तो पवन पुत्र भी हो, धरती पुत्र भी हो, आकाश पुत्र भी हो, जल पुत्र भी हो कि नहीं? परंतु ये बात कोई आचार्य समझाने की कोशिश करते हैं? नहीं करते, क्योंकि यदि वो तुम्हें वास्तविकता बतलाने पर उतारू हो जाएं तो तुम धन देना बंद कर दोगे। क्योंकि कथा की वास्तविकता में धन की आवश्यकता नहीं होती, कथा की व्यवस्थाओं में तो धन की जरूरत होती है। जैसे अतिथि लोग आते हैं तो उनको भोजन कराने की आवश्यकता होती है, अतिथि लोगों को वस्त्र देने की आवश्यकता होती, उसके लिए धन खर्च होता है। लेकिन कथा के बदले में जो धन लिया जाता है, बताओ कौन से पुराण में लिखा है? सबसे बड़ा पुराण भागवत पुराण। अब इस भागवत को सर्वप्रथम सुनाने वाले ऋषि का नाम क्या था, मुनि का नाम क्या था? सुखदेव जी महाराज। और भागवत के कौन से श्लोक में ये बात लिखी है कि भागवत सुनाने के बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने 10,000 रुपए लिए, 10 लाख लिए? बताओ, सत्य सुनना नहीं चाहते हो, झूठी बातों में मग्न रहते हो, नाच गानों में जिंदगी बर्बाद कर ली। ये तो हमें सिनेमा वाले भी सुना सकते हैं। वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषा विदुषम नत मुक्तये आनंद भुक्तये। जैसे हम सिनेमा में आनंद लूटते रहे, नौटंकियों में आनंद लूटते रहे, नाच गानों में आनंद लूटते रहे, और वही आनंद हमें कथा में भी चाहिए। तो कथा है कि व्यथा है? इसको कथा नहीं कहते। कथा तो जो है हमारे जीवन का सार है। सार वस्तु योगिभ्या पिबत पीत क्रम पंडिता। आज के पांडित्य ने हमारे धर्म शास्त्रों को, धर्म को बर्बाद कर दिया है। इसलिए तुम सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अभी मैं सत्य नहीं सुना रहा हूं, केवल सत्य सुनाने की भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतने मस्त हो। जैसे किसी नाग को बीन बजा करके मस्त कर दिया जाता है, फिर वो यूं खड़ा रहता है और उसके बाद आप लाठियों से उस सर्प को वध कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये तमाम जो है रसिक बातें सुना सुना करके तुम्हारी जो है मस्तिष्क की मानसिकता को भुना लिया जाता है, और तुम बड़े आराम से पंडित जी को 10,000 रुपए प्रदान कर देते हो। धर्म बन गया आज व्यापार, इससे सस्ता और नहीं बिन पूंजी का रोजगार। धर्म बन गया आज व्यापार। घर से निकले भेष बना के, दम किया दुनिया में आके, भोले भक्तों से धन लेकर पाल रहे परिवार। धर्म बन गया आज व्यापार। व्यापार और बातों का करिए, धर्म व्यापार के लिए नहीं है। परंतु यह बात
धर्म शास्त्रियों को तब समझाई जाए जब धर्म के विषय में सुनने वाले श्रोता इस सत्य को सुनने के लिए तैयार हों। वक्ताओं को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन श्रोताओं को ठीक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप तो बीन की तान पर, गान पर झूम जाते हो। अब ऐसे झूमते हुए व्यक्तियों को सत्य की चर्चा अच्छी लगेगी? तो हम जो है धर्म के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को नहीं। ऊपर राम नाम का जप है, भीतर भरी कुटिल गपसप है। धर्म की ओट घृणित पापों के हो रहे अत्याचार, धर्म बन गया आज व्यापार। अरे धर्म कोई व्यापार नहीं है, मजहब का आधार नहीं है, आत्मा की अनुभूति धर्म है, निज जीवन का सार। धर्म बन गया आज व्यापार। ये धर्म के व्यापार को बंद करो। धर्म जब तक व्यापार बना रहेगा तब तक तुम्हारा सहयोगी नहीं हो सकता, और धर्म का व्यापार बंद कर दो तो धर्म ही तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। धर्म रक्षा करता है हमारे जीवन की। आज देखिएगा ना, जितनी जितनी भागवतें अधिक हो रही हैं और उतने उतने ही जो है अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ते चले जा रहे हैं। बात क्या है? बात यही है कि हम धर्म को नहीं समझते। धर्म क्या है? ये धर्म नहीं है जिसको हम धर्म समझ बैठे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ माताओं, और आप लोग भी बताओ, सुबह जब से जागते हो तब से लेकर के वो शाम को सो नहीं जाते हो, तब तक गिनती की है कि कितनी झूठ बोलते हो? बोलो। तो फिर तुम सत्य कैसे सुन पाओगे? तुम सत्य का पालन कैसे कर पाओगे? सबसे पहले हम सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और झूठ को अपने जीवन से अलग करें। बच्चियों को जो है सत्य बोलती हो कि झूठ? अपनी अपनी बच्चियों को विदा किया आपने, और विदा करते समय ईमानदारी से बताना, कितनी माताएं ऐसी हैं जो ये कहें कि बेटा ससुराल में जाकर कितने भी कष्ट भोगना पड़े, प्राणों की आहुति देना पड़े, पर कभी भी अपनी सासू का, अपने पति का, अपने परिवार वालों का विरोध मत करना। बोलो कितनी माताएं हैं ऐसी? बल्कि इतनी ऐसी माताएं तो हमने देखी भी हैं, सुनी भी हैं, जो ये कहती हैं बेटा घर जाओ, ससुराल जाओ, बार बार मायके आओ, और एक काम जरूर करना, अपने पति को जल्दी से परिवार से अलग कर लेना। अब बोलो सत्य सुन पाओगी? सीता जी को क्या सिखा रही हैं माता जी उनकी? ये आचार्य लोग सिखाते हैं कि वो सीता तुम ही हो, तुम ही को वह बातें पालन करना है। नहीं सिखाते, बल्कि उसके विरोध में जरूर ऐसी बातें सिखा देंगे, हाँ, जो तुम कहोगे कि हमने तो कथा में सुना था कि ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा ही कथा में होता तो फिर सीता जी का आज नाम क्यों चल रहा है? हमारी किसी बच्ची का नाम चल रहा है, हमारी बुआ का, हमारी दादी का, नानी का, किसी का चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो सीता की तरह सत्य बोलना सीख ही नहीं पाई थी। हमारी हो चाहे तुम्हारी हो,
राम की तरह आचरण कर ही नहीं पाए थे, चाहे हमारे बाबा हो चाहे तुम्हारे बाबा हो। और सुनते क्या रहे? राम कथाएं, सीता कथाएं सुनते रहे, कृष्ण कथाएं सुनते रहे। ये कथाएं सुनते रहे कि व्यथाएं सुनते रहे? अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जब सीता हरण हुआ, सीता हरण के समय एक चौपाई आई है, जब रावण ने सीता को अपने रथ पर बिठा लिया है, तब एक चौपाई आती है। सीता जी क्या बोल रही हैं? हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, जो फल पावहु कीन्हु रोका। हम तुमको नहीं रो रहे। कितना सत्य बोल रही हैं। हम लक्ष्मण जी तुमको दोष देकर नहीं रो रहे, अरे हमारी ही बुद्धि खराब हो गई थी इसलिए हम रो रहे हैं। क्या बुद्धि खराब हो गई थी? सामने सोने का हिरण चल रहा था और हिरण को देख करके उस पर सीता जी आसक्त हो गई। राम जी ने कहा कि ये वन है, जंगल है, यहाँ पर सोने के हिरण नहीं मिलेंगे, ये तो कोई मायावी जो है क्रिया है। लेकिन कब मानने वाली थी सीता? आप ही बताओ, अपने पति का प्रेम चाहिए या सोना चाहिए? पति का प्रेम। एक आध ढूंढ के बता दो। जी हाँ, इन कथाओं ने बर्बाद किया है आपको, मानो चाहे न मानो। सत्य बात तो यही है, जो पतिव्रता नारी नहीं है वो कितनी भी धनवान, बलवान, कीर्तवान बन जाए, वो दो कौड़ी की नहीं है। जो पिता की आज्ञा में चलने वाले व्यक्ति नहीं है, वो चाहे कुछ कमा लें, चाहे कुछ धमा लें, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, पलेता बन जाए, दो कौड़ी के नहीं है। यह है कथा। जो माता पिता की आज्ञा में चलने वाले पुत्र हैं वही सपूत हैं, और जो सपूत होते हैं उनको धन की जरूरत है। आप ही लोगों के मुंह से सुना है, कथा में तो हमें बहुत कुछ मालूम है, लेकिन आप ही लोग कहते हो पूत सपूत तो क्यों धन, और पूत कपूत तो क्यों धन। बोलो क्या जरूरत है? जो माँ बाप की आज्ञा में चले उन्हें धन की जरूरत है। लेकिन आज आप उस लड़के को तो प्रेम करेंगे जो 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर की कमाई से धन जोड़ जोड़ करके तुम्हें नहीं देगा, तुमको तो एक छदाम नहीं दिखाएगा, बल्कि उस धन से अपना वैभव दिखाएगा। और पुत्र का वैभव देख देख करके और पिताजी फुटबॉल की तरह बेजूलते रहते हैं। ये धर्म है। इसी धर्म के सहारे से हम लोग जो है धर्म चर्चा सुनते हैं। जब जीवन में धर्म आता है तो जानते हो क्या होता है? इसी रामचरितमानस में लिखा है, धर्म ते पीरत। अगर आपने धर्म को अपना लिया तो इस संसार से आपको वैराग हो जाएगा, इसी संसार में रहते हुए। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भेष नहीं बदलना पड़ेगा, कहीं बाबा नहीं होना पड़ेगा, ना आप लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। बस एक ही चीज अपना लो, धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर आपके जीवन में धर्म प्रवेश कर जाए तो अर्थ यानी रुपया आपके पीछे फिरेगा। धर्म प्रवेश कर जाए तो सारी कामनाएं अपने आप पूरी होती रहती हैं। लेकिन चूंकि हम धर्म को समझते नहीं, कभी धर्म के आचरण पर चलते नहीं। आज देखो समाज में क्या हो रहा है। ये सब धर्म है ना,
जो जो हो रहा है वो सब धर्म है। और यहाँ कथा किसकी सुनते हो, धर्म की कि अधर्म की? और पालन क्या होता है? अच्छा, आपका बच्चा, माताओं आपसे ही पूछते हैं, आपका बच्चा इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, ऐसी कोई माता है जिसका बच्चा इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, लेकिन अभी शादी नहीं हुई? अगर कोई है तो बताओ, दहेज लोगी कि नहीं लोगी? हैं? अब दहेज वसूल करोगी यानी अधर्म करोगी। ये समाज में नहीं फैला हुआ। और कथाएं किसकी चल रही हैं? धर्म की, सत्य की कथाएं चल रही हैं। ये धर्म और सत्य नहीं है, ये सब अधर्म है। अधर्म की कथाओं को धर्म कथा कहते हो। जिससे पैसे बटोरे जाते हैं वो धर्म कथा होती है। धर्म कथा वो होती है जिस समय सत्य समाहित होता है, और जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं है। तो सबसे बड़ी सत्य बात आज हम सुनाने जा रहे हैं, प्रारंभ की है। सभी माताओं का, सभी पुरुषों का, स्त्री पुरुष और नपुंसक भी आ जाएं, इन सब का जन्म क्यों हुआ? क्यों हुआ है बताओ? यही संसार के भोग भोगने के लिए, ये संसार में पैसा कमाने के लिए। धर्मशास्त्र तुम्हारे क्या कहते हैं? मनुष्य का जन्म हुआ है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और तुम्हारा कोई दूसरा प्रयोजन है तो अभी आप मनुष्य नहीं हो। ये मनुष्य का लक्षण है कि यदि हमें मनुष्यपना आ जाए तो केवल हम परमात्मा की खोज करें, बाकी तो सब अपने आप हो जाता है। और कैसे हो जाता है तो बता दूं, बहुत काम ऐसे हैं जो आप लोगों के दिन में कई बार होते हैं, लेकिन उनका तुम्हें घमंड नहीं, उनका तुम्हें अभिमान नहीं। जैसे है तो थोड़ी गंदी बात, लेकिन इतनी गंदी भी नहीं है। आप लेटरिन जाते हो, सब लोग जाते, तो कभी अभिमान करते हो कि आज हमने 3 बार लेटरिन की? बोलो, भूख लगती है, प्रचार करते हो कि आज हमें 6 बार भूख लगी। बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे हैं जिनका तुम कभी अभिमान करना जानते ही नहीं हो। जैसे तुम बचपन से और युवा हो गए, तुम्हें लगता है कि ये जवानी हमने अपने आप लाए हैं। चलो जवानी लाए भी हो, कहते कसरत की है, हमने बादाम खाए हैं, छुआरे खाए हैं। अब ये बुढ़ापा जो आया है ये तुम अपने आप लाए हो। और बुढ़ापे से जो मृत अवस्था आ रही है ये तुम्हारी इच्छा से आ रही है। जब कोई काम तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा है तो तुम क्यों कहते हो कि हम, भगवान ने हमें पैदा किया पैसा कमाने के लिए, वैभव कमाने के लिए। नौकरी में लगे हो, क्यों लगे हो? पेट पालने के लिए। फिर चिड़ैयों को नौकरी क्यों नहीं करना पड़ती? बिल्लियों को, कुत्तों को नौकरी क्यों नहीं करना पड़ती? बहुत बड़ी जो है असत्य के पुजारी हो तो चर्चा किसकी चलती रहती है? सत्य की। सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण तो असत में रखते हो। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत से प्रीति हटा न सके? अब समझ में ही नहीं आता है, हमारा प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हुआ। चाहे जिससे पूछना कोई नहीं